जिस लाडले बेटे को ढूंढने के लिए माँ दर दर की ठोकरें खाती रही, भटकती रही, वह उसकी ही चारपाई के नीचे दफन मिला। पूरी वारदात जानकर लोगों की रूह कांप उठती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही है देहरादून लक्सर कोतवाली ढोढेकी से, जहां पर एक लड़का जिसका नाम शेर सिंह बताया जा रहा है, उम्र करीबन 17 साल, वह अचानक से ही गायब हो जाता है। माँ रोती भिलकती है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। 2 दिन से उनका लड़का नहीं मिल रहा था। पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी जाती है। इधर से पुलिस ऑपरेशन चला चुकी थी। लड़के को ढूंढा जा रहा था। लड़के के दोस्तों से पूछा जा रहा था। किसी ने भी लड़के को कहीं पर ना जाते देखा था और ना कहीं से आते देखा था। हर किसी ने यही बताया कि ना लड़के की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी। सबसे पूछताछ करने के बाद में भी लड़के के बारे में कोई भी सुराग मिल पाना काफी ज्यादा मुश्किल था। उस समय पर आती है लड़की की बहन की बारी, जिसका भी रो रो कर बुरा हाल था अपने भाई के गुम होने के चलते। जिसके पश्चात में उससे पूछताछ की जाती है तो बहन का भी कहना यही था कि मेरे भाई के आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले। इस ऑपरेशन के चलते ही पुलिस को शक होता है और आंगन को खुदवा दिया जाता है। दरअसल बता दें कि जिस बेटे को दर दर की ठोकरें खाकर मां ढूंढती रही, वह आंगन में ही दफन मिला था। उसके चारपाई के नीचे से ही बेटे को निकाला गया तो मां का कलेजा फट के बाहर आ गया था। मां का रो रो कर बुरा हाल था, पिता का रो रो कर बुरा हाल था। अपने बेटे की लाश को कीड़े मकोड़ों के द्वारा खाते हुए इस अवस्था में देखकर उसके बाद में घर में आसपास में पड़ोसियों में मातम पसर जाता है। पर पुलिस के सामने अभी भी गुत्थी नहीं सुलझी थी। पुलिस एक बात तो समझ चुकी थी कि यह हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि घर का ही कोई सदस्य है। जिसके बाद में पुलिस हो सकता है इसे घर के ही सदस्यों से पूछताछ करने लगती है। उसी समय पर लड़की पर बार बार पुलिस को शक हो रहा था। लड़की से पूछताछ की जाती है थोड़ी सी सख्ताई पर, तो लड़की बात को कबूल लेती है और कहती है कि मैं आपको मेरे द्वारा रचा गया पूरा प्रचंड बताती हूँ। तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। जब गांव में खबर फैलती है तो गांव वाले लोगों को विश्वास नहीं हो रहा जानकर कि क्या एक लड़की ऐसा सब कुछ कर सकती है। ये बताती है कि वह पड़ोस के ही रहने वाले एक लड़के जिसका नाम राहुल है, उससे प्यार करने लगी थी। मैं उसे काफी प्यार करती थी। राहुल को मिलने के लिए मैंने अपने घर पर बुलाया था। जिस समय पर राहुल और मैं दोनों के दोनों एक कमरे में थे, उस समय पर मेरा भाई आ जाता है। उसने हम दोनों को आपातिजनक हालत में देख लिया। फिर लड़की बताती है कि वह पड़ोस के ही रहने वाले एक लड़के जिसका नाम राहुल बताया जा रहा है, उससे काफी प्यार करने लगी थी। इतना प्यार कि राहुल से वह मिलने के लिए राहुल को अपने घर पर बुला लेती है। जिस समय पर राहुल के साथ में एक कमरे में वह थी, उस समय पर भाई आ जाता है। उस भाई ने दोनों को आपातिजनक हालत में देख लिया था। फिर क्या था, मेरे भाई का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। उसने वहीं पर रखा हुआ डंडा उठाया और मुझे डंडे से पीटना शुरू कर दिया। ना सिर्फ इतना, मेरे प्रेमी को भी गाली गलौज की, मेरे प्रेमी के साथ मारपीट की, मेरे प्रेमी के साथ झगड़ा किया और कहा कि आज के बाद मेरी बहन के आसपास भी दिख गए तो तुम्हारी जान ले लूंगा। उसके बाद में मेरा प्रेमी यहाँ से चला जाता है। पर मेरे प्रेमी की काफी बेइज्जती हुई थी। ना ये बात मुझे अच्छी लगी थी और ना ही मेरे प्रेमी को अच्छी लगी थी। हम दोनों ने ठान लिया था कि हम बदला लेकर रहेंगे, जिसके चलते मैं पूरे परिवार को एक ऐसी नींद की गोली देती हूँ और ये गोली दी जाती है दूध में मिलाकर। वह लड़की कहती है कि पूरा पत्ता ही गोलियों का मैंने इसमें डाल दिया था, जिसके कारण से रात में कोई भी ना उठ सके। और रात की बात थी, मैं अपने प्रेमी को बुला लेती हूँ, अपने भाई के कमरे में जाती हूँ। मुझे याद थी मेरे प्रेमी की गई उस दिन की बेइज्जती, जिसके चलते मेरा प्रेमी अपने एक दोस्त कृष्णा के साथ आया था। वह बेरहमी से हत्या करता है। मैं भी हत्या में उनकी मदद करती हूँ। बाद में हम तीनों के तीनों घसीट कर उस लाश को लेकर जाते हैं और जाने के पश्चात में हम पास वाले ही घर में, दरअसल बता दें कि जिस जगह पर पूरा परिवार सोया करता था, उसी जगह पर बिल्कुल थोड़ी सी दूर ही उनका एक घेर बताया जा रहा है जिसमें लड़की की मां सोया करती थी। वहां पर इस लाश को घसीट कर लेकर जाया जाता है और वहां पर इसे दफन कर दिया जाता है। और इतनी बेरहमी से हत्या करने के बाद में 2-3 दिन के पश्चात जिस समय पर लड़की की लाश मिलती है, बहन बस रोए जा रही थी और कह रही थी कि मेरे भाई के हत्यारों को फांसी की सजा दो। अब पुलिस ने उसे ही गिरफ्तार कर लिया है। लोगों को तो विश्वास नहीं हो रहा कि क्या एक लड़की इतना बड़ा प्रचंड रच सकती है। क्या बहन अपने भाई के बारे में ऐसी बातें सोच सकती है। आपका इस मामले में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।